गौसे आजम बगदाद के मदरसे में बैठे हुए हैं, तो क्या नाचो में? तलबा को पढ़ा रहे हैं। अचानक अपना हाथ चादर में डाला, कुछ देर बाद निकाला, हाथ पानी से तर है। तलबा ने पूछा, हुजूर ये क्या मामला? अभी तो हाथ सूखा था, चादर में डालकर गीला कैसे हुआ? बात तो सही है। फरमाया, 1 माह कबल यमन से कुछ लोग बैत के लिए आए थे, मैंने दाखिले सिलसिला किया। आज वो लोग समंदर में सफर कर रहे हैं, जहाज में अचानक तुग़यानी आ गई, तूफान आ गया, मौजें बेलगाम हो गई। अच्छा। और जहाज डूबने लगा तो एक शख्स ने निदा की, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह, खुदा की कसम मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो, अरे बैठ जाओ, बैठो। क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर। बैठो। और मुबारक बाबा तोता साईं, दरबार घोड़े शाह, चुमिया वाली सरकार, बाबा खंबा पीर मिस्कीन बुखारी शाह, हजरत बाबा शादी शहीद, बाबा लोटे शाह रे, दरबार आली हजरत बाबा घसीटे शाह, बाबा कुराड़ी वाली सरकार, बाबा तप्त साईं, बाबा दरबार हजरत ईट पीर सरकार, बाबा हबीब शाह बुखारी अलमारू पेप्सी वाले सरकार, बाबा नांगे शाह। जो मेन पॉइंट पीर फकीरी का वो इसी चीज पे डिपेंड करता है। दुआ फौरन कबूल नहीं हुई, हफ्ते बाद हम सर पकड़ के बैठे, कोई बंदा हमारे पास गुजरा है, उसने पूछा कि खरीद परेशान, हमने बोला यार वो दुआ मांगी अल्लाह से कबूल नहीं हुई, आप परेशान हूँ। मैं एक पीर को जानता हूँ, वो 1650 किलोमीटर एक पीर बैठा हुआ, मर गया ये जिंदा है, उसके पास अब चलो, उधर से तुम दुआ मांग के घर पहुंचोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सज्जा करना है, वहां पे तेल चढ़ाना है, काली बकरी चढ़ानी है, ये करना फलां करना है, वहां पे बैठे होंगे मजावर बन के लोग, तो उनके वो जो कहेंगे वो आपने कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वहां से आप होकर आ गए दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, भजन जहां से ये चीज वजूद में आती है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल करनी है, उसका एक टाइम रखा हुआ। जिस तरह मैंने तो पैनाडोल की गोलियां खाई हैं, सर का दर्द मेरा ठीक हो गया 6 घंटे बाद। अभी 6 घंटे पूरे होने में 1 घंटा रहता था। किसी बंदे ने बोला क्या हुआ है? मैंने बोला यार मेरा सर फट रहा है, गोलियां खाई है, कोई असर ही नहीं हो रहा। उसने कहा देखो मसला है, मेरा पीर बैठा हुआ है, वो यूं करके यूं करना है तो ठीक हो जाएगा। मैं उस पीर के पास गया, उसने वो फूक शूक मार को धागा धोगा यहाँ पे कस के, ठीक है, और ऐसे कोई हरकतें करके उसने यूं यूं करके घर भेज दिया, बोला जा ठीक हो जाएगा। अब गोलियों को जो असर था वो 6 घंटे में कंप्लीट हुआ था। आपके घर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे कंप्लीट हुए, अल्लाह पाक की मदद आप पर आई और आप एकदम ठीक हो गए। लेकिन आप चूंकि उस आधे पौने घंटे में, आखिरी आधे पौने घंटे में पीर के पास से होके आए थे, अल्लाह की मदद साइड पे, यानी कि अल्लाह ने आप पर रहम किया, वो साइड पे, पैनाडोल आपने खाई थी वो भी साइड पे। अब आपको जो चीज याद रहेगी वो पीर है, और आपने फिर 100 लोगों को मार्केटिंग करनी है कि फलां पीर है भाई, जब भी हड्डी में दर्द हो, कहीं भी तकलीफ हो, सर में हो, दिल में हो, फलां पीर के पास जाना, वो ये काम करेगा, आप ठीक हो जाओगे। अजय हर चीज का टाइम होता है, जब आप जल्दबाज बनते हो ना तब पीर फकीरी वजूद में आती है। तो अपने आप को बदलो। मालून जैसे लोग जो खत्म नबूवत पे डाके डाल रहे हैं, अपने आप इस दुनिया से, सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएंगे। अपने आप को बदलने की बारी है, इन लोगों को नहीं। मैं एक जगह पे गया, करी साहब गल सुनने वाली, 20 साल बंदा इमाम रहा है। कितना? 20 साल उम्र का एक हिस्सा गुजार गया। 20 साल इमामत करवाता रहा है। 20 साल के बाद इंतजामिया ने उस इमाम को निकाल दिया है। हुण ये सुनो कि कढ़िया क्यों है? असी सुन्नी है ना, हर पासों सुन होए पे, सानू किसी शय नाल कोई गरज नहीं, सानू फर्क ही नहीं पैंदा, हर शय तो सुनना। 20 साल जिसके पीछे नमाजें पढ़ी है ना, तो वो मस्जिद का सदर जो था, मैंने उससे पूछा कि जी क्यों कढ़िया? वो आंदे ने जी वो वहाबी हो गया सी। की हो गया सी? प्यार ना लाखो, की हो गया सी? वहाबी। जिस तरह मेरे बारे तो बाहर अद्धे लोग सोडी वाले कहते हैं जी देवबंदी, अद्धे कहते हैं हदीस है, सुन्नी कहते हैं जी सुन्नी नहीं है, तो शिया कहते हैं शिया भी नहीं है। हर बंदा वखरा वखरा ढोल मेरे पीछे बजाई रखता है कि जी पता नहीं की शय है। तो वो 20 साल उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे, कहता है जी वो वहाबी हो गया था। मैं बड़ा हैरान हुआ, 20 साल तुमने पीछे नमाजें पढ़ी, 20 साल तुम्हें पता नहीं चला, 20 साल के बाद जाके पता चला वहाबी हो गया। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला कि वहाबी हो गया? ये कैसे जज किया है, किस तरह तुम्हें पता चला कि वहाबी है? कहता है जी वो हर बात हदीस से बयान करता था, कहता था कि जो बात हदीस में नहीं है मैं नहीं मानता। मैं कहता मतलब है कि फिर वाकई वहाबी हो गया सी, क्योंकि असी सुन्नी है ना, साडा काम किया है हदीस दे नाल, साडा दीन हदीस ही चूं को नहीं निकलिया। साढ़े तो एवं सुनी सुनाइया गल्लां ने, हवाई गल्लां जिन्हां दा कोई सिर पैर नहीं है, सानू वो सुनाई रखो, तो साड़ियां वेलां ते साड़ियां आनियां जानियां वेखो। जिसने हदीस की बात की है उससे बड़ा वहाबी है ही कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस वहाबियों के लिए नाजल हुआ है, सुनिया वास्ते। जेड़ा नमाज की गल करे वो भी वहाबी है, क्योंकि सुनिया वास्ते नमाज थोड़ी नाजल हुई है। रोजे सुनी नहीं रखेंगे, जिसने रोजे का कहा वो भी सुनी नहीं है। सुनियों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से दरबार नाजल किए हैं। तुसी उत्थे जाके बवो, तुसी सुन्नी हो, बाकी तुहाडा दीन नाल कोई गरज
जी 20 साल एक बंदे के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, 20 साल के बाद आपको पता चलता है बंदा ठीक नहीं है। तो जेड़ा इतना बदअकल शख्स है, सब तो पहले तो वो इंतजामिया को कर देना चाहिए कि थानू 20 साल तक समझ नहीं आई बंदे दी, 20 साल बाद जाके समझ आई। और एक जुमला अर्ज कर जाऊं, ये मौजू नहीं है, ये तो मैं बरसबिल तज़किरा बीच में बात आ गई है, ये बड़ी तजर्बाशुदा बात कह रहा हूं। जो लोग खानदान या अफराद उलमा के मुखालिफ होते हैं, आखिरत में तो रब जो पूछ गूछ करेगा करेगा, दुनिया में एक अजाब होता है, और वो आप आज से जरा गौर खोज करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दुनिया में उस बंदे को रब सजा ये देता है कि उसकी नस्ल में से कोई आलम दीन पैदा नहीं होता। हुण गौर कर लियो जी, फलां महल्ले दा फलां बंदा हर वेले मौलवी दे पीछे लगा रहंदा, उस दी नस्ल चो कोई बंदा आलम दीन पैदा हो गया तो मैनू दस दियो। रब इल्म की दौलत, और जी इल्म अल्लाह का नूर है, और नूर जो है वो साफ सुथरे बर्तनों में आता है। गंदे बर्तन में हम दूध नहीं डालते तो रब इल्म का नूर भी नहीं डालता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग सदकात और खैरात करते हैं, सबसे अजीम सदका हुजूर ने फरमाया कि वो इल्म है। इल्म खर्च करो, इल्म सीखोगे तो फिर खर्च करोगे। सीखो, जिस शख्स ने सीखा है उसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ता है, अभी सीखा नहीं उसने, अभी सीखने के लिए जा रहा है, कोशिश कर रहा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस सीखने के लिए जाने वाले शख्स के पांव के नीचे मलाइका आके अपने पर बिछाते हैं। कायनात के अंदर जितनी अल्लाह की मखलूकात हैं, हत्ता के समंदर की तह के अंदर मछलियां भी उसके लिए दुआ मगफिरत करती हैं। और किसी वास्ते कर दिया, दसो जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया, ये उसकी फजीलत है। अब माशाल्लाह से ये हमारे सुन्नी मौलवी हैं, सुन्नी मुफ्ती साहब हैं। अगर बरेलियों के अंदर या सुन्नियों के अंदर इस तरह से मुफ्ती लोग हक सच बयान करने लग गए ना, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नी या बरेलवी होते हुए सिर्फ हक सच को बयान करना शुरू कर दिया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि लफ्ज अहले हदीस, लफ्ज देवबंदी खुद सिरे से खत्म हो जाएगा। मैं बरेलियों की तो बात नहीं कर रहा, फिर वारियत ही खत्म हो जाएगी। यार कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे बरेलियों के यहाँ ये होता है कि कहानियां सुनाने वाले को आलिम, फाजिल, मुफ्ती और पता नहीं क्या मुजद्दिद, पता नहीं क्या कुछ मानते हैं, लेकिन जो हक सच बयान करता है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि यार ये गुस्ताख है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है। और ये हकीकत बात है कि जब आप ये कोई भी बात शुरू करेंगे ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, ये हदीस है, फलां किताब है, फलां नंबर है, तो ये जो आप काम कर रहे हो ये उस हदीस का बिल्कुल मुतरादिफ है, आपसे वो कलाम ही नहीं करेंगे और आपस में वो सरगोशी करके बात करेंगे कि यार ये बंदा तो गुस्ताख रसूल है, ये बंदा तो वहाबी है, इसको नमाज पढ़ते हुए भी हमने देखा है, ये नमाज भी जो है वो रफादन करके पढ़ता है, बार बार हाथ उठाता है, तरह तरह की बातें करेंगे, हर चीज पे तनकीद होगी। फाइनली बात ये आ जाएगी कि आप जो भी बात कर रहे हो उस पर अमल ही नहीं करना, उसको देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हो ही जब गुस्ताख और वहाबी। तकरीबन जो भी इल्म की बात करते हैं उस पर ये टैग लगता है। मुझे सिर्फ उन लोगों की इस जहालत पे हैरानी होती है कि यार ठीक है, एक बंदा वहाबी है, गुस्ताख है, आपकी नजर में वो जाहिल है, बहुत कुछ है जो आप कह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो फिल वक्त वो बात कर रहा है, किसी हदीस का अगर रेफरेंस दे रहा है, कोई आयत आपके सामने पेश कर रहा है, तो कम से कम आप उसके लफ्जों को तो ख्याल रखें। आप उस हदीस को उस किताब में देखें कि सही है, सनद के साथ हदीस है, आयत का सही तर्जमा है, अपने मुतरजिम जो आप पढ़ते हैं उनके हिसाब से करके देखें कि क्या ये जो बात बंदा कर रहा है बिल्कुल ठीक है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पक्का करने, दरबार बनाने, मजाबर बन के बैठने से मना फरमाया था। हाँ जी, आप अलैहिस्सलाम ने ये बात बिल्कुल फरमाई थी कि पुरानी कौमें बर्बाद हुई क्योंकि वो सारे काम करती थी। जब भी उनमें कोई प्यारा फोत हो जाता था तो वो तस्वीरें लटका देते थे और मजावर बन के कब्रों में बैठा करते थे। तो आप लोग ये काम ना करना, यानी कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के हवाले से ये बात कर रहे थे कि हम ये काम ना करें। तो आगे से अगर कोई हमें कह दे कि जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप अलैहिस्सलाम ने ये बात की है, बिलफर्ज कोई हुस्न ज़न रखते हुए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, आखिरत पर ईमान रखते हुए, मौत पर यकीन रखते हुए कि कभी भी आ सकती है, और वो ये बात कर दे कि मैं बेशक बरेलवी हूँ या मैं सुन्नी हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है, तो आप देखिएगा कि वो आपकी बात पे अमल नहीं करेंगे, वो उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार ये बंदा जो है ना गुस्ताख हो चुका है, अहले हदीस हो चुका, फलां हो चुका है, ये हो चुका है। अगर आपके मुफ्ती, आपके आलिम, आपके मस्जिद के इमाम कह दें कि यार ये बात ठीक है, तब आप उस बंदे की बात को सच मान लें। अगर वो कह दें कि नहीं नहीं यार ये बात गलत है, मन घड़क कहानी है, देखो कोई हवाला नहीं है, कोई किताब के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, फिर आप कह सकते हैं कि फलां बंदा गलत है, गुस्ताख है, रसूल है, आप अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधता है, कोई ऐसी हदीस नहीं होती, मन घड़क हदीस से बयान करता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये, ना आप देखते हैं, ना आप सुनते हैं, ना आप समझते हैं, आप बस इल्म की बात करने वाले पे, कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात करता है उस बंदे को आप गुस्ताख और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। अपने आप को बदल लें तो बेहतर होगा।